हरे कृष्णा। तो हर साल मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मोक्षदा एकादशी कहा जाता है। नारद पुराण के अनुसार यह मोक्षदा एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को अतिशय प्रिय है। जो भी व्यक्ति यह मोक्षदा एकादशी का व्रत का पालन करता है, उसके जीवन के सारे संकटों से उसे मुक्ति मिलती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ उसे सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो एक बार राजा युधिष्ठिर ने कृष्ण से पूछा कि हे माधव, ये मोक्षदा एकादशी का क्या महिमा है? कृपा करके मुझे बताएं। तब श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को एक पौराणिक कथा के बारे में बताया। इस पौराणिक कथा के अनुसार चंपा नगरी नामक एक राज्य था, जहाँ के राजा थे राजा वैखानस। तो राजा वैखानस बहुत ही प्रतापी राजा थे, बहुत ही वेदों के ज्ञानी थे और उनके अच्छे व्यवहार के कारण, अच्छे शासन के कारण जनता उनसे बहुत प्रसन्न थी। तो एक बार राजा वैखानस अपने महल में सो रहे थे और रात में उन्हें स्वप्न आया। तो स्वप्न में उनके पिताजी आए और उन्होंने कहा, हे पुत्र, मैं यहाँ नरक की वेदनाओं को सहन कर रहा हूँ, बहुत ही कष्ट में हूँ, तुम इसका कुछ निवारण करो। तुम स्वयं पृथ्वी पर हो और पृथ्वी पे रहकर तुम अच्छे कर्म कर सकते हो और ऐसा कोई अनुष्ठान कर सकते हो जिससे कि उसका फल मुझे प्राप्त हो और मुझे इस नरक की वेदनाओं से मुक्ति मिले। तो राजा बड़े व्याकुल हो जाते हैं और अपनी पत्नी से ये सारा वृत्तांत बताते हैं। तो उनकी पत्नी उन्हें सलाह देती है कि हे राजन, आप हमारे जो राजगुरु हैं उनके आश्रम में जाइए और वे अवश्य ही आपको इसका कुछ ना कुछ निवारण बताएंगे। तो राजा अपनी पत्नी की बात मानकर अपने राजगुरु के आश्रम जाते हैं। वहां पर जाते ही वे अपने राजगुरु को दंडवत प्रणाम करते हैं और देखते हैं कि उनके जो राजगुरु के शिष्य होते हैं वे सारे ध्यान कर रहे हैं, बैठकर तपस्या कर रहे हैं। तो राजगुरु उनसे पूछते हैं कि हे राजन, आपके यहाँ आने का क्या अभिप्राय है? कृपा करके मुझे बताएं। तो राजा अपने साथ हुआ सारा वृत्तांत उन्हें सुना देते हैं। तो राजगुरु कहते हैं कि हे राजन, आपकी इस समस्या का निवारण मेरे पास तो नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि आपकी समस्या का निवारण आपको कौन बताएगा। तो राजन कहते हैं, कृपा करके आप मुझे अवश्य बताएं कि मुझे इस समस्या का हल कौन देगा, मैं तुरंत ही उनके पास जाना चाहूंगा। तो राजगुरु कहते हैं कि हे राजन, आपकी इस समस्या का निवारण आपको पर्वत मुनि ही दे सकते हैं, जो बड़े ही तपस्वी हैं, बड़े ही दिव्य हैं। उन्हें भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों का ज्ञान है। तो आप उनके आश्रम में जाएं और उनसे आप प्रार्थना करें कि वे आपके इस समस्या का हल आपको दे दें। तो राजा तुरंत ही पर्वत मुनि के आश्रम जाते हैं। पर्वत मुनि जो थे, ये बहुत ही दिव्य ऋषि थे। उन्हें भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों का ज्ञान था। तो वे जैसे ही राजा को देखते हैं अपने समक्ष, आंखें बंद कर कर जब ध्यान करते हैं, तो उन्हें राजा का पूरा वृत्तांत समझ में आ जाता है। राजा के साथ क्या घटित हुआ है ये भी समझ में आ जाता है और राजा किस चिंता से ग्रसित है ये भी समझ में आ जाता है। और बड़े शांत मन से वे राजा को कहते हैं, हे राजन, आप जिस समस्या को लेकर मेरे पास आए हैं, इसका निवारण है मेरे पास। तो वे खानस राजन तुरंत ही अपने घुटनों पर बैठकर और ऋषि जी से, जो पर्वत मुनि थे, उनसे अनुरोध करते हैं कि हे मुनि, कृपा करके मुझे बताएं इसका हल क्या है, मैं अवश्य ही वह कार्य करूंगा। तो पर्वत मुनि उन्हें कहते हैं कि हे राजन, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी का तिथि है, उस एकादशी के तिथि को मोक्षदा एकादशी कहा जाता है और आप इसके व्रत का पालन करें और सारे विधि विधानों के अनुसार भगवान की पूजा अर्चना करें, भगवान का नाम जप करें और इसके सारे फल को अपने पूर्वजों को अर्पित कर दें, जिससे कि उन्हें नरकीय यातनाओं से मुक्ति मिल जाएगी और वे स्वर्ग को प्राप्त करेंगे। इस एकादशी का यही महिमा है। तो राजन बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं। घर आकर वो तुरंत ही जो मार्गशीर्ष मास का शुक्ल पक्ष का एकादशी है, उसका पालन करने की तैयारी करने लगते हैं। जैसे ही मोक्षदा एकादशी का दिन आता है, राजन जो है कि शालिग्राम को लाकर उनका पंचामृत से अभिषेक करते हैं, फूल, दीप, धूप सब चढ़ाते हैं और उन्हें 56 भोग का नैवेद्य अर्पण करते हैं, उन्हें भोग लगाते हैं और रात्रि में जागरण कर कर पूरी रात भगवान का नाम जप करते हैं।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार से पूरी रात्रि भगवान का नाम जप करते हैं, भगवान की कथाओं को पढ़ते हैं, भगवान की लीलाओं को सुनते हैं और दूसरे दिन द्वादशी के दिन वे भगवान का अच्छी तरह से विधि विधानों के अनुसार पूजा पाठ करके अपने व्रत का पालन करते हैं। इसके बाद जो उन्हें व्रत का फल मिलता है, वे भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उस व्रत का जो है पूरा फल वो उनके पूर्वजों को दे दिया जाए, जिससे कि उनके पूर्वजों को नरक की यातनाओं से मुक्ति मिल जाए। और ऐसा ही होता है, उनके पूर्वजों को नरक की यातनाओं से मुक्ति मिल जाती है और वे स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से जो राजा वैखानस थे, अपने सभी पूर्वजों को नरक की यातनाओं से मुक्ति प्रदान कर देते हैं। तो हमारा भी अपने पूर्वजों के लिए कर्तव्य है कि हम इसे एकादशी का व्रत करें, अच्छे से विधि विधानों के अनुसार इसका पालन करें और रात में जागरण करके भगवान का नाम जप करें, जिससे कि हमारे पूर्वजों को भी इसका लाभ मिल सके। तो बहुत ही फलदायी यह मोक्षदा एकादशी है। इसे मोक्षदायिनी एकादशी भी कहा जाता है। तो आप सभी से प्रार्थना है, तो कल जो है मोक्षदा एकादशी का व्रत है, इसका पालन जरूर करें। सारे विधि विधानों के अनुसार भगवान का नाम जप करें और अन्न का सेवन न करें। हरे कृष्णा।